आप देख रहे हैं गुनगुन टून्स। बहुत समय पहले प्रतापगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहाँ सोने जैसी धूप और चांदनी जैसी शांति बिखरी रहती थी। उस राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा जितनी सुंदर थी, उससे ज्यादा अभिमानी थी। उन्हें अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था। चंद्रलेखा के पिता राजा विजय प्रताप अपनी पुत्री को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। वे अपनी पुत्री के विवाह के लिए अक्सर नए नए राजकुमार बुलाते, परंतु राजकुमारी को कोई रास न आता। बेटी, यह भानगढ़ के राजकुमार रंजीत हैं। इनके पास बहुत बड़ा राज्य है। यह अपने राज्य के होने वाले महाराज हैं। यह तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी रंजीत जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं हमसे। चंद्रलेखा जी, मैंने दूर दूर तक आपकी सुंदरता के किस्से सुने थे, परंतु आज जब मैंने आपको देखा तो मुझे यह पता लगा कि जितना लोग आपके बारे में बताते हैं, आप उससे भी कई गुना सुंदर हो। इसमें आपकी गलती नहीं है रंजीत जी। ईश्वर ने हमें बनाया ही ऐसे है कि जो एक बार हमें देख ले वह मोह में पड़ जाए। मुझसे सुंदर इस धरती पर कोई है ही नहीं। आपकी अपूर्व भूत सुंदरता को देखकर मुझे भी आपसे प्रेम हो गया है। मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। आप मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करें। रंजीत जी, भले ही आपके पास बड़ा राज्य है, परंतु आपकी शक्ल का क्या। आपकी शक्ल से तो आप मेरे पिताजी की उम्र के लगते हो। कहाँ मैं और कहाँ आप, माफ करिएगा, परंतु आप हमें पसंद नहीं आए। राजकुमारी द्वारा ऐसी बातें सुनकर रंजीत सिंह दुखी होकर वहां से चला जाता है। राजा चिंतित होकर अपनी पुत्री से बोलते हैं, तुम्हें तो हर किसी में कमियां ही दिखती है। पता नहीं कौन तुमको पसंद आएगा। मेरी प्यारी बेटी, दुनिया को दूसरे नजरिए से देखना शुरू करो। पिताजी, आप चिंता मत करिए। जब कोई मेरे लायक मिल जाएगा, मैं खुद ही विवाह के लिए तैयार हो जाऊंगी। एक दिन राजा विजय प्रताप अपने बगीचे में गहरी सोच में बैठे हुए थे। वहीं पास से राजपुरोहित गुजर रहे थे। राजा को दुखी देखकर राजपुरोहित बोले, क्या बात है महाराज, आपकी चिंता का विषय क्या है? गुरुजी, मैंने अपनी पुत्री को बहुत ही नाजों से पाला है। कभी उसको कोई गलत शिक्षा नहीं दी, परंतु न जाने कहां से उसके अंदर इतना अहंकार और घमंड आ गया है। इसी वजह से मैं चिंतित हूं। आपकी चिंता उचित है महाराज, परंतु राजकुमारी की नियति पहले से तय है। कैसी नियति गुरुजी? महाराज, राजकुमारी की किस्मत में एक शाप लिखा है, जिसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। परंतु शर्त यह है कि आप उनको शाप से मुक्ति दिलाने में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया। मैं किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा जिससे मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो। एक दिन राजकुमारी अपने दासियों के साथ वन विहार के लिए जंगल जाती है। उसी जंगल में एक प्रसिद्ध साधु भी तपस्या किया करते थे। साधु की प्रशंसा करते हुए उनकी सखी बोली, आपको पता है राजकुमारी, इस जंगल में एक साधु महाराज तपस्या करते हैं। लोग बोलते हैं कि उनके तेज के आगे सूर्य भी फीका है, और एकाग्रता ऐसी कि स्वर्ग से उतरी हुए अप्सरा भी उनका ध्यान भंग न कर पाए। साधु के बारे में ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी अहंकार में बोली, ये सब बस कहने की बातें हैं। इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है जिसे मेरी सुंदरता सम्मोहित न कर पाए। चलो, आज तुम लोगों को दिखाती हूँ कि राजकुमारी चंद्रलेखा क्या वस्तु है। ऐसा बोलकर वे सब उस साधु के तरफ चल पड़ी। चलते चलते वे सब साधु के पास पहुंचे तो देखा कि एक हृष्ट-पुष्ट साधु घोर तपस्या में लीन बैठा है। उसके मुख पर एक तेज झलक रहा है। उसकी आभा आस-पास फैली हुई थी। इसके बाद राजकुमारी साधु की तपस्या भंग करने के इरादे से आगे बढ़ी और साधु के आसपास घूमने लगी। वह कभी पायल छनकाती, कभी कंगन। अंत में जब साधु विचलित नहीं हुए तो राजकुमारी उनके सामने नृत्य करने लगी। उसके नृत्य से साधु की तपस्या भंग हो गई और वह उठ खड़े हुए। क्रोध से साधु की आंखें लाल हो गईं। तभी साधु गुस्से में बोले, हे दुष्ट बालिके, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग की? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं तपस्या में हूँ? मेरा नाम चंद्रलेखा है। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। मुझे पता था कि आप तपस्या में हैं। मैंने तो केवल आपका ध्यान पर रखने के लिए ऐसा किया।
परंतु आप तो बड़े कच्चे निकले थोड़े से नृत्य में ही। आप उठ खड़े हुए। अच्छा, तो तुम राजा की पुत्री हो, इसीलिए इतने घमंड में हो। तुम्हें ईश्वर ने इतना अच्छा रूप दिया था, परंतु तुमने ईश्वर की देन को अपने अभिमान में बदल दिया। तो सुनो, मैं तुम्हें एक हिरनी में बदल जाने का शाप देता हूं। जब तुम एक हिरनी की अवस्था में जंगल जंगल भटकोगी, तब तुम्हें सच्चाई का एहसास होगा। साधु के इतना बोलते ही राजकुमारी के चारों तरफ एक दिव्य रोशनी फैल गई और वह एक हिरनी में बदल गई। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह साधु से क्षमा मांगने लगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप इतना क्रोधित हो जाएंगे। मुझ पर दया करें महाराज, मुझे इस शाप से मुक्ति का मार्ग बताएं। कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। शाप तभी टूटेगा जब कोई तुम्हें तुम्हारी शरीर की सुंदरता से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सुंदरता से पसंद करेगा। जाओ, अपने दिल को सुंदर बनाओ। ऐसा बोलकर साधु अंतर्ध्यान हो गए और राजकुमारी की नौकरानियां महल की तरफ भागी। उन्होंने सारी बात राजा को बताई, परंतु राजपुरोहित के वचन के कारण राजा कुछ कर नहीं सकते थे। वर्ष बीत गए। अब वही जंगल वीरान और रहस्यमय हो गया था। वहीं रहता था एक लकड़हारा अर्जुन। वह सरल, दयालु और ईमानदार था। दिन भर लकड़ियां काटता, शाम को झरने के पास बैठकर बांसुरी बजाता। एक दिन जब अर्जुन झरने से घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते के बीचों बीच वही सुनहरी हिरनी मिली। वह रास्ते के बीच में सोई हुई थी। हिरनी को देखकर अर्जुन ने सोचा कि हो सकता है यह हिरनी बीमार पड़ गई है, इसीलिए रास्ते में पड़ी हुई है। उस हिरनी पर दया दिखाते हुए अर्जुन उसको अपनी झोपड़ी में ले गया। उसने उसे पानी पिलाया, जड़ी बूटी लगाई और कई दिनों तक उसकी सेवा की। धीरे धीरे वह हिरनी उस पर विश्वास करने लगी। एक रात जब अर्जुन सोया था, तभी उसको एक अजीब सपना आया। उसके सपने में वही साधु महाराज प्रकट हुए और बोले, बेटा अर्जुन, तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम के लिए चुना गया है। ये हिरनी जिसकी तुम मदद कर रहे हो, वो कोई साधारण हिरनी नहीं है। वो इस राज्य की राजकुमारी है, जो एक शाप के कारण हिरनी बन गई। तुम इसको इस शाप से मुक्ति दिला सकते हो। काली पहाड़ी पर जाओ और वहां से जादुई कमल ले आओ। याद रखना बेटा, उस कमल को पाना आसान नहीं है। उसकी रक्षा एक जल दानव करता है। उस कमल को पाने के लिए तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। अर्जुन घबराकर उठ गया और उसने अपने मन में उस हिरनी को बचाने का संकल्प लिया। अगली सुबह अर्जुन हिरनी को घर पर छोड़ के काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते वह उस काली पहाड़ी के पास आ पहुंचा। पहाड़ी से एक झरना बह रहा था। उसी झरने में खिलता था जादुई कमल। वह झरने के पास पहुंचा और आवाज लगाई, ए जादुई कमल के रखवाले, मेरे सामने आओ, मैं यह कमल लेने आया हूँ, कृपया मेरी मदद करो। अर्जुन के इतना बोलते ही उसके सामने झील का रक्षक जल दानव प्रकट हुआ और बोला, कौन है जिसने मुझे आवाज लगाई? तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम अर्जुन है। मैं यहाँ जादुई कमल की खोज में आया हूँ। मुझे राजकुमारी को एक शाप से मुक्त कराने के लिए इस कमल की आवश्यकता है। अच्छा, तो तुम्हें कमल चाहिए, दे दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि तुमने इस कमल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं इस कमल को अपने किसी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। यदि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो यह लो कमल, और याद रखना, यह केवल मदद के लिए इस्तेमाल हो। ऐसा बोलकर जलदानव ने अर्जुन को जादुई कमल दिया और गायब हो गया। अर्जुन कमल लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते कुछ समय में अर्जुन अपने घर आ पहुंचा। घर पहुंचकर अर्जुन ने बिना देरी किए कमल को हिरनी के सर पे लगाया। कमल के स्पर्श से हिरनी के चारों तरफ तेज रोशनी फैली और वह राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी ने खुशी के मारे अर्जुन को गले लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। ये मेरा कर्तव्य था राजकुमारी। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो।
राजकुमारी अर्जुन को लेकर अपने महल गई और अपने पिता विजय प्रताप को सारी बातें बताई। विजय प्रताप अपनी पुत्री को वापस देखकर बहुत खुश हुए। पिताजी, मेरी साथ हुई घटनाओं से मुझे संसार की सच्चाई का बोध हो गया और मेरा घमंड भी टूट गया। अब मैं समझ गई कि तन की सुंदरता मायने नहीं रखती, उससे भी अधिक मन की सुंदरता मायने रखती है। पिताजी, जिस प्रकार अर्जुन ने मेरी मदद की, मैं समझ गई कि वह मन से कितना सुंदर है। मैं अर्जुन से विवाह करना चाहती हूँ। पिताजी, कृपया मेरा विवाह अर्जुन से करा दीजिए। मेरी बच्ची, मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है जो आज टालूंगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम विवाह की तैयारी करो। मंत्री जी नगर को दुल्हन की तरह सजवा दीजिए। हमारी बच्ची की शादी में कोई कमी ना रहे। लोगों ने राज्य को दुल्हन की तरह सजा दिया। राजा के आशीर्वाद से अर्जुन और चंद्रलेखा का विवाह संपन्न हुआ। राजा ने दोनों को एक महल उपहार में दिया जहां दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। राजकुमारी के जीवन में खुशियां भर गईं और अर्जुन की गरीबी भी खत्म हो गई। तो देखा आपने ईमानदारी और मदद का फल। अर्जुन की दरियादिली ने उसकी सारी गरीबी मिटा दी, जबकि शाप के कारण राजकुमारी की आंखें खुल गईं और उसे सच्चाई का ज्ञान हो गया। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।